नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग को न मिल जाए असीम शक्तियां, एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व सीजेआई ने किया सावधान। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव भी चुराने की है तैयारी, चोरी रोकेगी इंडिया गठबंधन। खबर में आगे जिक्र होगा कि संविधान खतरे में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, बीजेपी मिटाना चाहती है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में धांधली हुई तो सत्ता पक्ष जीतेगी, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो राकेश टिकैत ने की भविष्यवाणी। खबर में इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार से बड़ी खबर, तेजस्वी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, सपा के बाद यूपी की एक और सियासी दल ने आरजेडी को दिया समर्थन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग को न मिल जाए असीम शक्तियां, एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व सीजेआई ने किया सावधान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JS खेहर ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम पर चुनाव आयोग को बेतहाशा शक्तियां नहीं देनी चाहिए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पूर्व सीजेआई ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने दोनों संविधान संशोधनों को लेकर सावधान किया है। JPC की बैठक के दौरान दोनों ही पूर्व सीजेआई ने 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 को लेकर अपनी राय दी है। बीजेपी सांसद PP चौधरी की अध्यक्षता में बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति संशोधन विधेयक को लेकर न्यायविदों और कानूनी जानकारों से सलाह ले रही है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराने को लेकर बनाई गई इस समिति का कार्यकाल संसद के मानसून सत्र के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है। बीते साल ही विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद समिति के पास भेज दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही न्यायविदों ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां मिल जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव भी चुराने की है तैयारी, चोरी रोकेगी इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर छिड़े विवाद के बीच कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव को चोरी करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव की चोरी करने से रोकने का फैसला किया है। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनावों को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पूरे देश में हमारे संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में घटक दलों ने बिहार में बीजेपी को चुनाव की चोरी करने से रोकने का फैसला किया है और बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के हित में काम कर रहा है और अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी 5-6 पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाती है और ये देश के आम लोगों के लिए काम नहीं करती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जल जंगल जमीन आदिवासियों के हैं और उनके ही रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि ओडिशा की भाजपा सरकार ने पंचायत अधिनियम 1996 को लागू नहीं किया है और कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे नहीं दिए जाते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। संविधान खतरे में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, बीजेपी मिटाना चाहती है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने का प्रयास कर रही है। खड़गे ने यहां पार्टी के संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि देश के दलितों, आदिवासियों और युवाओं को भाजपा शासन में अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने का प्रयास कर रही है। खड़गे ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी समर्थक उड़ीसा में दलितों और सरकारी अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर दलित, आदिवासी और युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे तो बीजेपी उनका सफाया कर देगी। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने भारत में 160 सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की, जबकि बीजेपी सरकार ने उनमें से 23 का निजीकरण कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। बिहार में धांधली हुई तो सत्ता पक्ष जीतेगी, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो राकेश टिकैत ने कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और वो शनिवार को उर्रई में
बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन की पुत्री की रिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में टिकैत ने चुनावी धांधली, भूमि अधिग्रहण, सांप्रदायिक मुद्दों, किसानों की बदहाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए विपक्ष को जीत का दावेदार बता दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सपा के बाद यूपी की एक और सियासी दल ने आरजेडी को दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल को उत्तर प्रदेश की 2 पार्टियों से समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी के बाद अब महान दल ने भी राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। इस समर्थन से बिहार में विपक्षी गठबंधन को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रति अपना समर्थन जताया। इस वीडियो में तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और केशव देव ने लिखा कि तेजस्वी यादव संघर्ष करो, महान दल भी आपके साथ है। इस ऐलान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है क्योंकि वो विपक्षी एकता को और मजबूत देने वाला कदम माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गड्ढे में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर। अब प्रदेश भर में पोल खोल आंदोलन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाराणसी में गड्ढे में उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करना यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को भारी पड़ गया। सिगरा थाने में अजय राय समेत 10 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के सड़क पर प्रदर्शन किया और यातायात में बाधा पहुंचाई। ये घटना गुरुवार शाम की है जब अजय राय अपने समर्थकों के साथ कैंट रेलवे स्टेशन के सामने ओवरब्रिज के नीचे खुदे गड्ढे में उतरे और सरकारी लापरवाही को उजागर किया। इस प्रदर्शन के दौरान इंग्लिसिया लाइन तिराहे पर जुलूस निकाला गया जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा सरकार की कारगुजारी से ऊबी जनता कर रही है त्राहिमाम, अखिलेश यादव का बयान। जहाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि धर्मांतरण के मामले हों या आतंकी साजिशें हों, प्रदेश में उनका पता देर सवेर ही चलता है। भाजपा सरकार की कारगुजारी से ऊबी जनता अब त्राहिमाम कर रही है। लोगों को बस 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है जब वो अपने वोट से भाजपा का सफाया कर सके। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार का दावा था कि अपराधी अपराध छोड़ देंगे या फिर प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सिर्फ अपराधी बेखौफ हैं। प्रदेश में वही व्यक्ति सुरक्षित है जो अपराधियों की नज़र से बचा हुआ है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बेचारे प्रधानमंत्री, ये कैसी घर वापसी है। आरएसएस प्रमुख के रिटायरमेंट वाले बयान पर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत की 75 साल की उम्र में पद छोड़ने की कथित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की घर वापसी है कि विदेश से लौटने पर सरसंघ संचालक ने उन्हें याद दिलाया कि वो इस साल 75 साल के हो जाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सरसंघ संचालक से कह सकते हैं कि वो भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। गत बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में 75 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्त होने संबंधी टिप्पणी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संघ प्रमुख के बयान पर पवन खेड़ा का तंज, कहा जल्द आएंगे अच्छे दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि 75 साल के बाद व्यक्ति को दूसरे के लिए रास्ता बनाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख के इस बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमें खुशी होना चाहिए कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री दोनों इस साल 75 वर्ष के हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में विशेष जन सुरक्षा विधेयक का भारी विरोध। विपक्ष ने सरकार पर जनता की आवाज़ दबाने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के वॉकआउट के बीच महाराष्ट्र विशेष जन सुराज विधेयक पास हो गया। सरकार जहां विधेयक को वामपंथी उग्रवादी संगठनों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाला बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर विधेयक के जरिए जनता की आवाज़ दबाने का आरोप लगा रहा है। विधेयक, जिसे जन सुरक्षा कानून के नाम से भी जाना जाता है, विधानसभा से पास होते ही विवाद में फंस गया है। महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। वो अपने बहुमत का इस्तेमाल और दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये वामपंथी सोच है या दक्षिणपंथी। अगर आप किसी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होकर ये विधेयक ला रहे हैं तो इस विधेयक में नक्सलवाद शब्द नहीं है।
ये आपके लिए मेरे लिए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले हमलावर हुए तेजप्रताप यादव, सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को लेकर किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अक्सर अपने अनोखे और बिंदास अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले तेजप्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तेजप्रताप न सिर्फ जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं बल्कि अपने बयानों से भी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहे हैं। तेजप्रताप ने बातचीत में भाजपा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधियों पर एक के बाद एक राजनीतिक तीर चलाए। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि कोई दुविधा नहीं है, बीजेपी सपने में जी रही है और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर लिस्ट पर घमासान, प्रमोद तिवारी का दावा, बेईमानी की राह पर चल पड़ी है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव हारने के डर से वो बेईमानी की राह पर उतर आई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब भाजपा बिहार चुनाव में अपनी हार के करीब है तो वो बेईमानी पर उतर आई है। अगर ना तो आधार और ना ही राशन कार्ड स्वीकार्य है तो फिर क्या स्वीकार्य है? भाजपा कार्यालय का एक मेमो। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख का समर्थन करते हुए तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने सही बात कही है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ये हमारे मतदान के अधिकार की रक्षा करेगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा की पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सपा के बाद यूपी की एक और सियासी दल ने आरजेडी को दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल को उत्तर प्रदेश की दो पार्टियों से समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी के बाद अब महान दल ने भी राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। इस समर्थन में बिहार में विपक्षी गठबंधन को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रति अपना समर्थन जताया। इस वीडियो में तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। केशव देव ने लिखा कि तेजस्वी यादव, संघर्ष करो, महान दल भी आपके साथ है। इस ऐलान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ये विपक्षी एकता को एक और मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की थी। फिर करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। एसआईआर पर क्या फंस गया है चुनाव आयोग? जी हाँ दोस्तों, बिहार में वोटर पुनरीक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल किए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी काफ़ी अहमियत रखती है। याचिकाकर्ता भी यह दलील दे रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना नहीं है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एक पुराने फैसले में भी स्पष्ट कर चुका है कि नागरिकता की जाँच करना आयोग का काम नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील शंकर नारायण ने बताया कि कानून के तहत दो प्रकार के रिवीजन मुमकिन है, इंटेंसिव और समरी, लेकिन बिहार में अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नई प्रक्रिया लागू की गई है और इसके तहत 7.9 करोड़ लोगों को फिर से दस्तावेज देने होंगे और सिर्फ 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड को भी सामान्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें भी एक नया फॉर्म भरना होगा, अन्यथा उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं 2003 के बाद जिनके नाम जुड़े हैं उन्हें नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आधार, राशन और वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे चुनाव आयोग। बिहार मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पुनरीक्षण को गलत बताया। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो पुनरीक्षण के लिए ज़रूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करे और
साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कर्नाटक में फिर सीएम बदलने की अटकलें, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे सिद्धारमैया, एचएम ने बढ़ाया सस्पेंस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में फिर से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों का बाजार गर्म है और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां कोई वैकेंसी नहीं है, मैं 5 साल पूरा करूंगा। सिद्धारमैया ने कहा कि डीके शिव कुमार ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। हालांकि इस बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में गुरुवार को ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान ही निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व सब देख रहा है और समय आने पर यह निर्णय होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर किसी और राज्य में घटना होती तो गुजरात पुल हादसे पर संजय राउत का तीखा कटाक्ष, प्रियंका गांधी भी बोली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के वडोदरा में ब्रिज हादसे पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार जहां पर 5 साल में 15 ब्रिज टूटने के बाद निशाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि ये गुजरात मॉडल है ना, बार बार वहाँ इमारतें गिरती हैं, पुल गिरता है, विमान गिरता है, सब कुछ होता है लेकिन चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर किसी और राज्य में घटना हुई होती तो जहां भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां पर पूरी बीजेपी उस घटना पर चर्चा करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी को मिला कौशल, पूर्णिमा और सलमान का साथ, 2 दर्जन नेताओं ने थामा लालू का लालटेन। जी हाँ दोस्तों, नवादा शहर के आईटीआई मैदान में बुधवार को आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। आम जनता महंगाई, युवा मजदूर बेरोजगारी और लोग बढ़ते हुए अपराध से परेशान हैं। समारोह में पहुंचे हजारों उत्साहित युवाओं को अपने सामने पाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में परिवर्तन लाना है तो सभी को एकजुट होना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। मोहन भागवत कर रहे हैं पीएम मोदी को रिटायर होने का इशारा, संजय राउत ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर 75 साल में रिटायर होने की बहस छेड़ दी है। इस बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि संघ प्रमुख ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और ख़ास बात यह है कि पीएम मोदी और भागवत दोनों ही इस साल सितंबर में 75 साल के होने जा रहे हैं। बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। इस पर राउत ने कहा कि संघ प्रमुख पीएम मोदी को ये संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह आदि जैसे नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया क्योंकि वो 75 साल के हो गए थे। अब देखते हैं कि क्या मोदी इसका पालन खुद भी करेंगे। इससे पहले मार्च में राउत पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर दावा कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए आरएसएस के नागपुर मुख्यालय गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। शिंदे गुट के मंत्री पर टेढ़ी हुई इनकम टैक्स की नज़र, मिला नोटिस, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है और ये नोटिस 10 जुलाई 2025 को उन्हें भेजा गया है। नोटिस को लेकर मंत्री ने कहा कि यह आयकर विभाग का काम है। ये नोटिस ऐसे समय में आया है जब विपक्ष ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुई ब्रिक्स होटल की नीलामी में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बारिश ने हरियाणा सरकार के भ्रष्ट व नकारा तंत्र की खोली पोल, दीपेंद्र हुड्डा का आरोप। जी हाँ दोस्तों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में हो रही मानसून बारिश के बाद हुई भारी जल भराव, सड़कें धंसने, रास्तों पर लंबे जाम लगने की खबरों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि पहले ही बरसात ने सरकार के पानी निकासी के दावों की हवा निकाल दी है और बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की भी पोल खोल कर रख दी है। गांव से लेकर शहर तक जल निकासी का पुख्ता व्यवस्था न होने से फसल संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण खेतों, गलियों, सड़कों, कॉलोनियों, प्रमुख मार्गों और अंडरपास में पानी भरने से वाहनों के ड्राइवरों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कॉलोनियां, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों में
घुटनों तक पानी भर गया है और सड़कों पर कीचड़, फिसलन, बदबू फैलने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और सरकार सुनिश्चित करे कि जल भराव वाले निचले इलाकों में पर्याप्त संख्या में पंप, बिजली मोटर, बिजली कनेक्शन आदि की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों ने नगर निगमों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तमाम नगर निगमों में सफाई घोटाले को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके सफाई करने के बड़े बड़े दावे करती है। यदि सीवर, ड्रेनेज की सफाई, जल निकासी की सही ढंग से व्यवस्था होती तो फिर इतना बुरा हाल नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सफाई का जो पैसा शहर के सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सफाई पर खर्च होना था, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शहरों के नाले तो साफ नहीं हुए, रुपया साफ हो गया। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि प्रदेश भर की सड़कें तो पहले से ही जर्जर थी। बरसात के कारणात उनकी हालात और ज़्यादा खराब हो चुकी है। बरसात के बाद सड़कें धंसने, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे से राहगीरों के चोटिल होने की खबरें आ रही हैं। मानसून सीजन की पहली बारिश में इतना बुरा हाल है तो आने वाले पूरे सीजन में क्या होगा।